नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे साधारण ब्याज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए इसके हमारे पास ए ऑप्शन में दिया हुआ 20%, बी में 25%, सी में 30% और डी में कितना है 50%। देखिए कोई राशि है हमारे पास, यानी कुछ धन है हमारे पास, वो 10 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। देखिए हम इसे ट्रिक से हल करेंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना, दर निकालनी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कितने गुनी है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। कितनी गुनी है, 3 गुनी। लिखेंगे 3 माइनस का 1 लिखेंगे और बटे में कितना, जितने वर्षों में हो रही है। तो कितने वर्ष है हमारे पास, इसमें 10 वर्ष है, तो बटे में लिखेंगे हम 10 और गुणा 100। देखिए इस जीरो से वाला जीरो कैंसिल हमारा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 3 में से 1 घटा है, कितना बचा 2 और गुणा कितना बचा यहाँ 10, यानी कि कितना है हमारे पास 10 दूनी 20। तो इसकी दर क्या है हमारे पास, जो वार्षिक दर है कितनी है, 20% है। तो देखिए इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20%। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए ये भी इसी तरह से हमारे पास अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए ये कहा गया, इसमें भी हमें दर निकालनी है कि वार्षिक दर क्या है। देखिए ये कहा गया था 12 वर्षों में 9 गुनी हो रही है। 12 वर्षों में 9 गुनी, कितने गुनी है, 9 गुनी। तो 9 हम यहां लिखेंगे सबसे पहले 9 माइनस कितना 1, कितने वर्षों में है वो लिखेंगे हम बटे में, यानी कि 12 और गुणा 100। देखिए हम इसे घटाएंगे, 9 में से हमने 1 घटाया 8 और बटे कितना 12 और गुणा 100। अब देखिए 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 4 क्या 12। जब हम इसकी गुणा करेंगे 100 की 2 से गुणा करेंगे, कितना 100 दूनी 200 और बटे कितना 3। देखिए इसे हम भाग करेंगे 3 से, जब 3 से भाग करेंगे 3 छंग 18। यहां भी देखिए कितना बचा हमारे पास 2 20, 3 छंग 18 बचा कितना 2 और बटे कितना 3, यानी कितने प्रतिशत हुए हमारे पास 66 सही 2/3%। देखिए इसके ऑप्शन थे हमारे पास, ए ऑप्शन में 16 सही 2/3%, बी ऑप्शन में 66 सही 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 66 सही 2/3%। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रश्न है, ये भी इसी तरह का है। कोई राशि 4 सही 1/4 वर्षों में 8 सही 1/2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इसके लिए ए ऑप्शन में हमारे पास 20%, बी ऑप्शन में 2 सही 1/5%, सी ऑप्शन में 25% और डी ऑप्शन में 157 सही 17/19%। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से हमारा ये, इसमें कहा गया कोई हमारे पास राशि है वो कितने वर्षों में हो रही है। देखिए 8 सही 1/2 गुनी हो रही है, यानी कि कितने वर्षों में, 4 सही 3/4 वर्षों में। तो सबसे पहले देखिए हमें दरी निकालनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कितने गुनी है, यानी कि कितना, देखिए ये दिया हुआ 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना 17/2, यानी कि 17/2 जितनी गुनी होगी वो सबसे पहले लिखेंगे और माइनस कितना करते हैं उसमें से 1 और बटे में कितने वर्षों में है। तो कितने वर्ष में, 4 सही 3/4 में, यानी कि 4 चौक 16 और 3 19/4 वर्षों में, 19/4 वर्षों में और गुणा कितना 100। अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, यहाँ 17 में से 2 घटाएंगे कितना 15 और बटे कितना 2, यह आया हमारे पास 15 बटे कितना 2। अब देखिए इसे हम पलट लेंगे, गुणा का निशान 4 हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में कितना 19 नीचे और गुणा कितना हमारे पास 100। अब देखिए 2 से इसे हम काट सकते हैं, 2 से क्या बार काटा 2 बार हमारा है 4 कितना गया 15 30 की इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 30 की करेंगे हम, कितना जाएगा 3 है और बटे कितना 19। अब 19 से हम इसे भाग कर देंगे। देखिए जब 19 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19 का 19 बचा कितना, इसमें हमारे पास 30 था 11 हो गया कितना 110। तो 110 में हमारे पास 19 से 19 पंजे 95, कितना बचा हमारे पास 15 हो गया कितना 150, 19 से 19 सत्ते 133 था कितना 150, तो कितना बचा हमारे पास 17, यानी कि 17 और बटे कितना 19%, यानी कि कितना है इसका आंसर आपका 157 सही 17/19%। तो देखिए इसका हमारे पास ए ऑप्शन में 20%, बी में 2 सही 1/5%, सी में कितना था 25% और डी में कितना था 157 सही 17/19%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका जो हमारे पास ट्रिक बनी इस तरह से बनी, अगर आपसे रेट मालूम करता है यानी कि दर, अब उसमें हमारे पास मतलब कुछ वर्षों में कोई राशि कितने गुनी हो रही है, हमने मान लिया n गुनी हो रही है, तो इसके आधार पर अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे यानी कि ट्रिक बनाएंगे तो ये बनेगी n-1 और बटे कितना t, क्योंकि समय हम नीचे लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं हम कितने गुनी है और गुणा कितना 100, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है।
तो देखिए, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।